हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्ट टेक्निकल क्लासेस। आज जो आपका 11th का कल तक बता दिए थे 3 कंडीशन। सबसे पहला था डिग्री, ग्रेड, रेडियन। आज रेडियन में देखेंगे कुछ एंगल का रेडियन में कैसे लिखते हैं और महत्वपूर्ण एंगल देखेंगे इसमें। सबसे पहले डिग्री वाला लिखेंगे और डिग्री को किस में बदल देंगे अपन? रेडियन में। किसमें बदल देंगे? रेडियन में। सपोज सबसे पहले तो 30 डिग्री, उसके बाद 45, 60, 90, 180, 200, 360। इस अनुसार से सबको प्लान में बदल लोगे। जहाँ 30 मिलेगा उसको रेडियन में क्या लिखेंगे? पाई बाय 6। पाई का मान 180 डिग्री होता है ना, 6 से भागा देंगे 30 आ जाएगा ना। ठीक, 45 मिलेगा क्या लिखेंगे? पाई बाय 4। 60 मिलेगा क्या लिखेंगे? पाई बाय 3। 90 मिलेगा तो पाई बाय 2। 180 मिलेगा तो पाई। 270 मिला तो 2 पाई बाय 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2। 60 मिला तो 2 पाई। कोई दिक्कत नहीं। सिंपल। जब डिग्री से रेडियन में जाएंगे, डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई। जानते हो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। x डिग्री बराबर पाई बटे 180 गुना x रेडियन। कोई दिक्कत नहीं। अभी रेडियन से डिग्री में जाना है। रेडियन से किस में जाना है? डिग्री में। तो क्या हो जाएगा? हम जानते हैं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री। x रेडियन बराबर 180 बटे इंटू x डिग्री। देखिए रेडियन बोला तो ऊपर में पाई से गुना कर देंगे और डिग्री बोला तो 180 से गुना कर देंगे। समझ में आ जाएगा ना? रेडियन में बदलना है, ऊपर में क्या रहना चाहिए? पाई। डिग्री में बदलना क्या रहना चाहिए? 180। कोई दिक्कत लिखेगा 10 डिग्री 48 मिनट को किसमें बदलना है? रेडियन में। 10 डिग्री 48 मिनट को किसमें अपन लोग को बदल देना? रेडियन में। ये बताओ पहले 48 मिनट को किसमें बदलेंगे अपन लोग? डिग्री। तो 10 48 मिनट को कितना से भागा देंगे? 60 से भागा देंगे ना। तो दिक्कत ये कितना हो जाएगा? 10 और प्लस बच्चों का 48 हमारे बच्चे 4 बटे 5 डिग्री। ये कितना? 10 बटे 50 54 बटे 5 डिग्री। ओवरऑल कितना आ गया? 54 बटे 5 डिग्री। अब इसको किसमें बदलना? रेडियन का मतलब पाई होनी चाहिए। तो पाई बटे 180 से गुना कर दूं। इसमें कितना गुना कर देंगे? 10 मिनट 10 डिग्री 48 मिनट के बराबर 54 बटे 5 गुना पाई बाय 180। यही चीज किसमें है? रेडियन में। अब कट कुट कर लो थोड़ा सा। 6 9 2 2 3 6 2 5 10। 3 पाई बाय कितना जाएगा? 25। ये आप करेंगे बात 3 पाई बाय 25। कुछ गलत कर देगा? हाँ सर कैसे काटे? 10 होगा ना। 50 क्या हो जाएगा? सही है। चलो देखना इधर 2 पाई बाय 15 है। डिग्री में बदलना 180 बटे पाई। ये पाई कैसे लाओ? सही ना। 15 गुना 12 है। 15 गुना 12 180। 12 गुना 24 डिग्री। ऑप्शन डी। कुछ नहीं क्वेश्चन देखना क्या करते हैं। क्या हो जाएगा? क्या लिखा हुआ? 18 डिग्री 35 मिनट 45 सेकेंड। सबसे पहले सेकेंड को किसमें बदल देना? मिनट में। 35 मिनट ये हो जाएगा 45 बटे 60। 45 बटे 60 मिनट हो जाएगा ना। तो 18 डिग्री
35 ये कट के कितना हो जाएगा 15 या 45 15 चौका 60 मिनट बाद आएगा ना 50 18 डिग्री ये 5 चौका 20 कितना हो जाएगा ये 4 क्या 12 है कितना हाँ तो जोड़ है ये पूर्णा का जोड़ है हाँ कितना हो जाएगा ये 5 चौका 20 4 क्या 12 13 130 130 3 133 बचे 4 मिनट अब मिनट को किस में बदलना डिग्री में कितना गुना कर देंगे 60 हाँ 60 से भाग देंगे इसका 60 से जब भाग देते हो फिर काटिए कटेगा ये 18 डिग्री 133 बचे 240 किससे कटेगा ये दोनों डिग्री में आ गया फिर क्या करोगे 18 133 बचे 240 ये ओवरऑल डिग्री है इसको किसमें बदलना था रेडियन में रेडियन बदलने के लिए 18 × 133 बचे 240 इसमें कितना गुना कर देंगे पाई बटे 180 ये किसमें बदल जाएगा पूरा कैलकुलेशन बैठ के करते रहिए कटकुट करते रहिए कोई दिक्कत नहीं चलिए करते रहिए देख रहे हैं 3:30 बजे कितना बजे दिया 3:30 बजे किसी गाड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण का मान रेडियन में निकालें 3:30 बजे कितना बजे 3:30 चलो घड़ी का ऊपर घड़ी बना लेते हैं मस्त तरीका से ये घड़ी अपना यहाँ कितना बजता यहाँ कितना बजता यहाँ कितना बजेगा कितना कहीं बजेगा यहाँ 4 यहाँ 2 यहाँ 1 3:30 वाला तो 3:30 पर चर्चा करेंगे अच्छा जब भी 3 बजेगा ये तो सुई घंटा का यहाँ नजर आएगा घंटा सुई यहाँ नजर आएगा बीच में ना आइए यहाँ नजर आएगा ऐसे कुछ आएगा कि 3 पर नजर आएगा आएगा ना जरा सोचो इनके बीच टोटल यहाँ पर 7 यहाँ पर 8 10 11 होता है ना टोटल ये कितना कर लिया 12 एक सर्कल में कितना डिग्री कोण बनता है 360 एक सर्कल में कितना डिग्री कोण बनता है हमको यही कोण निकालना वो भी रेडियन में निकालना चूंकि 12 घंटा हो जाएगा ना तो 60 डिग्री का हो जाएगा 12 घंटा को छोड़ो यहाँ एक राउंड लेंगे समझ ना एक चक्कर में कितना होता 12 है ना जी सर 12 घंटा में कितना एक चक्कर उसमें क्या लिखेंगे 12 घंटा क्या लिखेंगे 12 घंटा तो कितना डिग्री कोण बना रहा है 360 डिग्री कितना बना रहा है 360 एक राउंड लेंगे एक राउंड का मतलब क्या यही प्रश्न 1 घंटा लेंगे 1 घंटा 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बन जाएगा ये 360 बटे 12 बन जाएगा 360 बटे 12 लेकिन यहाँ कितना घंटा हो रहा किस दोनों सुई के लिए ये हो गया सर्कल ये हो गया ना क्या एगो गैप ये हो गया आधा का गैप ये हो गया तो कितना हो गया आधा इसीलिए कितना 2/1/2 घंटा में कितना हो जाएगा ये 360 बटे 12 2 2 4 5 बटे 2 ये डिग्री में आया था किसमें आ गया डिग्री में है ना रेडियन में लाने के लिए किससे गुना करना पड़ता है रेडियन में लाने के लिए पाई बटे 180 से सब गुना आपस में कर लो क्या जाएगा कुछ कटेगा ये कितना 5 से काटेंगे 5 3 अपन 30 कट गया ना 36 से काटेंगे 10 बढ़ते में 2 पंचे तो आगे डायरेक्ट आंसर 5/12 देख रहे इस क्वेश्चन को उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर इतना सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटती है सही ना तो सीधा चाप तो सीधा प्रश्न से क्या दे दिया आपको चाप का मतलब है कितना दे दिया 4 सेंटीमीटर थीटा कितना दे दिया 60 डिग्री इसको बदल लो रेडियन में
किसमें बदल लो? रेडियन में। रेडियन बदलने के लिए पाई बटे 180 तो वो कितना जाएगा? पाई बटे 3 रेडियन हो जाएगा ना? कोई दिक्कत नहीं। निकालना क्या आप लोगों को? त्रिज्या आर निकालना है। तो थीटा बराबर क्या होता है सूत्र? एल बटे आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? एल बटे थीटा। एल कितना निकला? 37.4। थीटा का मान पाई बटे 3। अब पाई का मान रखना क्या हुआ? थीटा जब भी रखेंगे रेडियन में रखेंगे ना, सर्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा ये? 37.4 इंटू 3 क्या आ जाएगा? पाई का मान 22/7। सातों को ऊपर भेजेंगे ना, तो यहाँ 7 आ जाएगा। यहाँ हटा दूं तो 7 या 21 22 हो जाएगा ये 37.4 21 बचे 22 समथिंग दोनों कटिए ना, हल्का सा कुछ नीचे आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा ना। इसको अप्रॉक्स मान निकालोगे तो आ जाएगा ये 35.7 सेंटीमीटर। कितना जाएगा? अभी दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो, चापों की लंबाई समान हो और अपने केंद्र पर 65 डिग्री तथा 110 डिग्री कोण बनाता है, तो उनके त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। चाप की लंबाई समान है, एक वृत्त बड़ा होगा एक वृत्त छोटा होगा, ठीक। दोनों में चाप की लंबाई समान है। ये जो एल है, दोनों एल क्या है? समान है। एल क्या समान है। एक में कितना डिग्री कोण बना रहा है? 65 डिग्री। दूसरा कितना बना रहा है? 110 डिग्री। कोई दिक्कत? थीटा बराबर यहाँ पर थीटा 1 कितना देंगे? 65 डिग्री। तो इसको बना देंगे रेडियन में। किसको बदल देंगे? रेडियन में। कितना सुना कर पाई बाई 180। लेकिन जब रेशियो निकालना है तो पाई बाई 180 और पाई बाई 180 दोनों तो आपस में कैंसिल आउट, इसीलिए उतना फर्क नहीं पड़ेगा। इसी में डाल थीटा टी कितना दे दिया? 110। L1 और L2 आपस में क्या है? बराबर है। चलो अब थीटा बराबर होता है L बटे आर। L बटे तो थीटा पहले के लिए तो 1 हर जगह दे देंगे, और दूसरा के लिए क्या दे देंगे? थीटा 2 बराबर L2 बटे R2। यहाँ थीटा 1 कितना? 65 दे दिया। 65 L की जगह L1 की जगह L R1। यहाँ से R1 क्लियर कर लेंगे, L बटे 65 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार यहाँ से निकालेंगे थीटा 2 110 L बटे R2 बराबर L बटे 110। त्रिज्या का अनुपात निकालना है, तो इसका अनुपात निकालेंगे। इसीलिए R1 बटे R2 R1 कितना? L बटे 65 L बटे 65 ये है L बटे 110 का सब पलट लेंगे तो L बटे 65 110 बटे L कैसे लाओ? ये कट रहा है, ये कितना 23 हो जाएगा? 22। ये कितना हो जाएगा? 13 बचे 65। तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा R1 बटे R2 22 बटे 13। इसीलिए R1 अनुपात R2 कितना निकल आएगा बाबू? 22 अनुपात 13। 22 अनुपात 13। देखिए क्वेश्चन क्या है? एक घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है? देखो थोड़ा सा पहले चीजों को समझो। एक घड़ी है, ये अपना 12 बज रहा है, यहाँ पर कितना बजेगा? 6 9 8। एक घड़ी की सुई पहले यहाँ था, जिसका कितना लंबाई है? 1.5 सेंटीमीटर। कितना है? ये घूमते 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 40 मिनट 8 पर आ जाएगा ना? कितना पर आ जाएगा? 8 पर। तो पहले तो ये एंगल चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। इसी दूरी को L बोलते हैं ना? इसी दूरी को क्या बोलते हैं? L। ये दूरी मांगा, कितनी दूरी जा सकता है? L मांगा। क्या मांगा? L मांगे तो पहले तो हम थीटा निकालेंगे और थीटा रेडियन में निकालेंगे, चलो। तो पहले 40 मिनट में बनाएंगे कौन? बनाएंगे
तो ये कोण बराबर 360 12 घंटा में 12 भगा देते हैं, इधर 8 घंटा है तो 8 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये डिग्री में निकलेगा, बढ़तिया 36 कितना गया 240 डिग्री। इसको बनाना रेडियन में कितना से भगा देते हैं 180 से, तो कितना से कट जाएगा ये 3 से कटेगा ना, 3 अच्छे 24 3 छक्के सही है ना। उसे सुनो सुनो पहले याद कर लो, ठीक है। अब कटेगा ये 3 4, तो कितना बाहर निकल गया ये, तो क्या निकल गया थीटा, क्या निकल गया रेडियन में। अब तू जानता है थीटा बराबर एल बटे आर, थीटा निकला 4π/3, एल पहले एल निकालना है, आर पहले दे दिया है 1.5 सेंटीमीटर, कितना दे दिया क्या आप 3/2 लिख सकते हो, 3/2 लिखोगे 3/2 मतलब ये 3 डायरेक्ट कर जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, यहाँ ऊपर जाएगा 2, यहाँ से 4π बराबर ये 2 ऊपर जाएगा 12, 2 दूनो 4, एल बराबर 2π। अच्छा एल बराबर 2 पाई का मोल 3.14 6.2। अच्छा कितनी लंबाई जा सकती है 6.28, कोई दिक्कत। इमेजिन करो कि एक सिक्का ले लिया, क्या ले लिए सिक्का, कभी कभी आँख पर सिक्का रख देंगे तो कुछ आगे दिखाई देगा नहीं, इसी प्रकार चंद्रमा को देख आँख से कितनी दूर वो सिक्का रखेंगे हमको चंद्रमा दिखाई ना, आँख से कितनी दूर सिक्का रखेंगे चंद्रमा दिखाई ना। तो देख लो, तो एक मान चलो ये आपका आँख है, सिक्का यहाँ रख दिए, सिक्का यहाँ रख दिए, और ये यहाँ से आपको चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है, और जब दिखाई नहीं दे रहा है उस मार्ग पर कितना देर कौन बनता है 30 मिनट का बन रहा है, कितना मिनट का बन रहा है 30 मिनट का, और व्यास कितना देते हैं इसका 1 सेंटीमीटर, कितना दे दिया 1 सेंटीमीटर। तो बोलता हूँ कितनी दूरी पर रखा है, तो ये आर निकालना है, क्या निकालना है समझ आ गया सर। हाँ सही, यहाँ आराम से देखो, थीटा को बना लेंगे 30 मिनट दिया है, इसको डिग्री में बदल लेंगे 30/60, सीधा 1/2 डिग्री, कोई दिक्कत। 1/2 डिग्री किस में बदल देंगे π/180, तो π/360, कोई दिक्कत नहीं। अब एक ही सूत्र है, थीटा बराबर एल बटे आर, थीटा कितना दिया है 1/3 π/360, एल लिखा एल तो दे दिया 1 आर, ठीक। अब कोनो को निकाल देते हैं, आर को इधर भेज देते हैं, 360 ऊपर हो जाएगा, 22/7, 7 ऊपर भेज दिए, अरे पाई का मोल 22/7 कटेगा ये 11 180, 18 सप्ताह कितना हो जाएगा 18 सप्ताह 8 सप्ताह 56, 7 + 12 1260/11, 1260/11, इसको बीच में भाग दो फटाफट, पूर्णांक में लाओ, 11 भागा 1260 कितना जाएगा, 1 मरतबे 11, 1 मरतबे 50, 4 मरतबे 6 बचेगा ना, इसको क्या लिख सकते हैं पूर्णांक में 114 पूर्णांक 11/6/11, 6/, लिख सकते हो ना। तो 114 ये सेंटीमीटर है ना, तो 100 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, इधर क्या बच जाएगा 14 पूर्णांक 1/6/11 सेंटीमीटर। आपका आंसर कुछ ऐसा ही दिया है बुक में, चलो ये कैसा समझ आ गया ना, कोई दिक्कत आसान था। देखिए पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 38,400 किलोमीटर मानते हुए चंद्रमा का व्यास निकालना है। जब चंद्रमा का पृथ्वी पर स्थित एक आदमी के आंख पर कितना मिनट का कोण बनता है, सिर्फ क्वेश्चन है, बस बदल गया डाटा, इस बार ये निकालना है, अगले बार ये दिया था ना क्वेश्चन 11 में ये दिया था, इस बार ये निकालना है। रेडियस दे दिया 38
400 किलोमीटर, थीटा दिया 31 मिनट। जहाँ थीटा दिया 31 मिनट, उसको तो फटाफट किसमें बदल लेंगे अपन लोग, पहले तो डिग्री में 31 बटे 60, और उसके बाद किसमें बदल लेंगे, रेडियन में। किसमें आ गया, रेडियन। तो दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आर भी दे दिया, कितना दे दिया, आर 38,400 किलोमीटर। थीटा बराबर एल बटे आर, एल बराबर थीटा इंटू आर, यही एल चाहिए। थीटा आपको मालूम है 31 बटे 60, पाई की जगह पर रखिए पाई इंटू 180 गुना 38,400 किलोमीटर। इसको एकदम 31 बटे 60 1 बटे 180, पाई का मूल 22 बटे, सही ना, फुर्सत में इसको गुना भाग करो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम पूर्णांक में लिख लेना सबको काट कट करके। x में से 2 में गाइनेस हो जाएगा, चलो 2 से ये दोनों कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, कोई दिक्कत, अपना कट कर लेना। 64 पूर्णांक 8 बटे 63 किलोमीटर, कितना जाएगा, 34 64 पूर्णांक 8 बटे 63 किलोमीटर, कोई दिक्कत। चलो देख रहे हैं ना, 10th क्लास में पढ़े हुए चक्कर वाले सवाल। चलो, n चक्कर द्वारा तय की गई दूरी, n चक्कर द्वारा तय की गई दूरी 2 पाई r इंटू n लिखते थे ना, है ना। यहाँ पे कितना चक्कर लगाया है, 6 चक्कर द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी 6 दूना 12 पाई r, है ना। लेकिन r की जगह पर यहाँ पर कितना दे दिया है, चूंकि d कितना दे दिया है, d दे दिया 4 फीट, तो r कितना जाएगा, ये 2 फीट, कितना जाएगा, ये 24 पाई आ जाएगा ना। अरे आप जगह 2 देंगे तो 24 पाई दूरी आ गया। समय आपको मालूम है प्रति सेकेंड, सही ना, समय कितना है, 1 सेकेंड हो जाएगा। ये समय कितना दे दिया, 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी 24 पाई बटे 1, इसीलिए रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 2 पाई फीट पर सेकेंड। सर जहाँ पे 2 पाई लिखे हैं वो 24 पाई में 24 पाई फीट पर सेकेंड। आपका यही बात 4.1 खत्म होता है किसी शिला का। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे अपन लोग त्रिकोणमिति आलेख, सुना। नेक्स्ट पार्ट में मतलब वेट करते रहिए।